सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो आपका ये था वैद्युत शैलों के संयोग। फिर इसका श्रेणी क्रम में पढ़ा था। किसी का छूट गया हो तो वो नोट कर लेंगे, ठीक है। समांतर क्रम में ये डायग्राम का कंडीशंस थी दोनों की अलग अलग। ये मिश्रित क्रम आपके सिलेबस में नहीं है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है किरचॉफ के नियम। ध्यान से समझें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, रेट काफ़ी कुछ आता है एग्जाम में। ये किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में 2 नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये धारा किस तरह से प्रवाहित होती है किसी भी सर्किट में, इस चीज़ को हम किरचॉफ के नियम से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लें, सभी पॉज करके नोट कर लेंगे। आता है प्रथम नियम अथवा संधि नियम। ये किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। देखिए संधि ओ पर है, एक धारा I1 और I2 ये तो संधि पर आ रही है। धारा I1 और I2 संधि पर आ रही हैं और धारा I3, I4 और I5 संधि से वापस जा रही हैं। जो आ रही हैं उनको प्लस में लेंगे, यानी I1 प्लस I2। जो जा रही हैं उनको माइनस में, तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। तो बेटा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, इधर आके प्लस क्यों जाएंगे तीनों। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको? आवेश के संरक्षण को। इसे किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। यानी आने वाली धारा का योग बराबर होता है जाने वाली धारा के योग के। तो बेटा इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लें। किरचॉफ के नियम काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किरचॉफ का पहला नियम था और ये बेटा किरचॉफ का द्वितीय नियम अब हम पढ़ेंगे। ये किरचॉफ का प्रथम नियम को संधि नियम भी कहते हैं तथा इसे धारा नियम भी कहते हैं। पहला नियम किरचॉफ का, दूसरा नाम इसका संधि नियम, तीसरा नाम धारा नियम। अब आता है आपका दूसरा नियम पास नियम, ठीक है। क्या कहते हैं पास, इसका एक नाम हो रहा है बताऊंगा मैं आपको आगे, वोल्टता नियम होता है। दूसरा नियम है पास नियम। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग सभी का, और या तो EMF हो या पोटेंशियल हो। देखिए ये एक परिपथ है, इसमें एक लूप 1 है और एक लूप 2 है। ये धारा यहाँ से प्रवाहित होती है I1 ऐसे, ठीक है। ये I1 धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ से तो I1 आती है और इस सेल से I2, तो यहाँ आ जाके टोटल I1 I2 हो गई, ठीक है। और ये वापस इधर I1 जाएगी और इधर को I2 टर्न हो जाएगी वापस। यहाँ कितनी आ जाएगी बेटा I2, ठीक है। ओके, ये कितनी आ जाएगी I2, ठीक है। ये EMF E1, EMF E2, R1, R2, क्लियर। तो इन लूप 1 देखिए, लूप की डायरेक्शन में IR जो होगा, अगर वो लूप के जैसे I1 R1 लिया हमने, I1 R1 ये लूप के डायरेक्शन में नहीं है, IR अगर लूप की डायरेक्शन में नहीं है तो वो निगेटिव लिया जाएगा और डायरेक्शन में है तो प्लस, और EMF डायरेक्शन में माइनस का और उल्टी डायरेक्शन में प्लस का, तो IR1 तो अपोजिट है, डायरेक्शन ये है लूप की पहले की, उधर जा रहा है तो माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस E1 माइनस E2। IR जो है वो तो डायरेक्शन में प्लस का और अपोजिट में माइनस का, और जो E है E2 वो डायरेक्शन में माइनस का और बिना डायरेक्शन के प्लस का। ऐसे ही लूप 2 की कंडीशन में माइनस I2 R2 माइनस I1 प्लस I2 R3 प्लस E2 इक्वल टू 0। किरचॉफ सेकंड लॉ इज सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम कहते हैं।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसे अच्छे से आप स्टडी कर लें। हैव अ नाइस डे।